हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी का स्वागत करते हैं जिसमें हम कक्षा 10 त्रिभुज चैप्टर का पहला अभ्यास प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल समरूप और सर्वांगसम में भेद सिखाया गया है। एक बेसिक ज्ञान, सर्वांगसम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं, इस उद्देश्य से प्रश्नावली बनाई गई है। सवाल अपने अगले अभ्यास से प्रारंभ होंगे। जैसा कि पहला सवाल है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान पर सही शब्दों का चयन करना है। जैसे सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत सर्वांगसम नहीं हो सकते। सर्वांगसम का तात्पर्य है सभी अंग बराबर हों, सभी चीजें बराबर हों। यह असंभव है क्योंकि व्रत छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि वर्गों का आकार छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं हो सकते। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते क्योंकि समरूपता की शर्त है त्रिभुज में संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, जो कि समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है। संगत कोण बराबर हो सकते हैं, उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर हो सकते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो अर्थात संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। कोई भी बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती हों। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां जैसा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये समरूप आकृतियां हो गई। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, जैसे एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, एक आयत है, जो कि समरूप नहीं है। तो दो ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, जो कि समरूप नहीं हो सकता। एक वर्ग है, एक आयत है, जो कि समरूप नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूपता के लिए दो शर्तें आवश्यक है। एक तो संगत कोण बराबर हों, दूसरा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। पहली कंडीशन में चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD में कोण समान नहीं है। संगत कोण, इसका कोण 90 अंश है, 90 अंश है, 90 अंश है, जो इसका कोण का कोई पता नहीं है, 90 है, कम है, अधिक है, क्योंकि समान बिल्कुल नहीं है। अतः कोण समान नहीं है, इसलिए PQRS ABCD के समरूप आकृति नहीं है। इस प्रकार से हमने आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.1 समाप्त कर ली, जो कि बहुत ही आसान अभ्यास है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली 6.2 अभ्यास के साथ।